आए दिन दारू पी के आते हैं, सोसाइटी में नीचे गाली गलौज करते हैं। मैं बहुत बार पुलिस स्टेशन में उनकी एनसीआं हैं, लेडीजों को बोलेंगे तुम्हारी वीडियो वायरल करता हूँ। भी पुलिस स्टेशन में आते हैं, पुलिस स्टेशन में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इनके ऊपर एफआईआर कभी नहीं लिए। मेरे उनका प्रेशर रहता है और सीधा बाम्बू से मेरे सर पे मारता है। पहले हाथ पे मारा है, यहाँ पे मेरे सर में चाकू से मारता है, चाकू से मारता है और उसके बाद अभी भी फुल दारू पिया हुआ है। जान से मार देने का ही इंटेंशन था उसका। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं बोलिंज पुलिस स्टेशन में उपस्थित हूं। आज शाम को ग्लोबल सिटी के एक अपार्टमेंट में दो गुटों में विवाद हुआ और एक शख्स पर इस कदर हमला किया गया कि आप देखेंगे तो इनका सर जो है वो बुरी तरीके से चोटिल है, जख्मी है, इस पर टाके लगे हैं। क्या कुछ मसला है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं असल मायने में क्या कुछ घटना रही है और ये हमला इन पर क्यों किया गया है। सबसे पहले नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप मिश्रा। क्या घटना है? आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं? कॉस्मोस लेजेंड में रहता हूँ। कॉस्मोस लेजेंड में क्या घटना है? हितेश मुरगुल्ले, चंद्रकांत सिगवन, ये हमारी सोसाइटी के डिफॉल्टर्स हैं और ये आए दिन दारू पी के आते हैं, सोसाइटी में नीचे गाली गलौज करते हैं। मैं बहुत बार पुलिस स्टेशन में उनकी एनसीआं हैं, लेडीजों को बोलेंगे तुम्हारी वीडियो वायरल करता हूँ। ऐसे भी मैसेजेस है, स्क्रीनशॉट, उसके भी पुलिस स्टेशन में आते हैं। पुलिस स्टेशन में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इनके ऊपर एफआईआर कभी नहीं लिए। कैसा पॉलिटिकल प्रेशर? जो भी हो उनकी वजह से इनका एफआईआर नहीं होता है। कोई बोलेगा एक च्युगन है करके, बोलेगा मेरे मंत्रालय में सेटिंग है, वहाँ से प्रेशर लाएगा। इनके ऊपर एफआईआर आज तक नहीं हुआ और इनके आरोप इतने कि एक लेडीज को बोलते तेरा वीडियो वायरल करूँ क्या, उस बात पे भी पुलिस स्टेशन में इनका एफआईआर नहीं लिया जाता है। उस लेडीज का एनसी लेके छोड़ दिया जाता है। इसके पहले भी झगड़े हुए हैं जिसमें इन्होंने लेडीज को मारा है और जेंट्स का एफआईआर लिया गया है, लेकिन लेडीज का एफआईआर नहीं लिया गया है। हाथ पकड़ा है, मतलब मारपीट लेडीज और जेंट्स में हुई है और उस टाइम इसने बोला था दारू पी के। ना पुलिस वाले इसको अरेस्ट करते हैं, ना इसका मेडिकल कराते हैं। आज इसने मुझे, मैं मंदिर जाने के लिए घर से निकला हूं। दिया जा रहा है उनको कंटिन्यूअस, स्टार्टिंग बहुत टाइम से इसको सह दिया जा रहा है। आज मैं 6:30-7 बजे के आसपास मैं मंदिर जाने के लिए निकला हूँ। मेरे साथ मेरा दोस्त चंदन था। मेरी बाइक 5-10 की स्पीड में रही होगी। ये सोसाइटी में बाइक लेके घुसता है, इसकी बाइक पे ऑलरेडी बाम्बू रहता है। बाइक खड़ी करता है और सीधा बाम्बू से मेरे सर पे मारता है। पहले हाथ पे मारा है, फिर ये आप हाथ पे देखिए, हाथ पर काफी सूजन है। आपने एक्सरे वगैरह कराया? एक्सरे कराई हमने, हमारे 4 टाँके आए हमारे सर में। ये मुझे मारता है, मैं गिर जाता हूँ। फिर ये हसन हाइट बिल्डिंग के पास ले जाता है और यहाँ पे मेरे सर में चाकू से मारता है। चाकू से मारता है और उसके बाद अभी भी फुल दारू पिया हुआ है। पुलिस स्टेशन में आके बैठा हुआ है, लेकिन पुलिस वाले उसका मेडिकल अभी भी नहीं कराएंगे। ये चीज क्यों आप पर क्यों हमला किया है? मेरे पे हमला इसलिए किया, वो डिफॉल्टर्स है हमारी सोसाइटी के। आए दिन उनकी पोल में खोलते रहता हूँ रजिस्टर ऑफिस में। इसकी वजह से वो मेरे से खुन्नस खाते हैं क्योंकि हमारे से 3-4 दिन पहले हमारी सोसाइटी में पानी का कनेक्शन का बीएमसी से डिमांड लेटर आया, जिसमें मैं जो पानी बीएमसी से लाने में जो मेरी मदद थी, प्रशांत भाऊ है, भोजन के नरेश काका है, सुशेना की, उन लोगों से कोऑर्डिनेट करके मैंने अपने सोसाइटी का ये काम करवाया है। मेरे सोसाइटी के ग्रुप में एक मैसेज आता है कि ये काम मैरिज में करवाया है। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग टू एंड आपने इसका फॉलो अप लिया कि आपकी सोसाइटी में पानी आ जाए। फर्स्ट डे से प्रॉपर्टी टैक्स 0 भरना, एनओसी लेना, बीएमसी में पानी का एप्लीकेशन करवाना, वहाँ से जाके डिमांड लेटर कलेक्ट करना, डिमांड लेटर कलेक्ट करके उसका पेमेंट भरवाना, सारी चीज मैं कर रहा हूँ। मेरी सोसाइटी में जिस दिन मुझे बीएमसी से डिमांड लेटर आता है दोपहर में, उसी दिन मेरे सोसाइटी के एक डुप्लीकेट ग्रुप में मैसेज आता है मयूरेश ने पानी का काम करवाया है। अच्छा, वो मैसेज मैं डिलीट करवाता हूँ। उन्होंने बोला फोन करके कि ये मैसेज डालो, मैंने तुम्हारी सोसाइटी का काम करवाया है, लेकिन उनका कोई योगदान नहीं था। मैंने प्रशांत भाऊ, नरेश भाई काका, इन दोनों की स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेशन से मैंने अपना काम करवा के लिया है। मतलब काम करे कोई और क्रेडिट लेने के लिए दौड़ पड़ता है कोई हाँ, और जो परसों मैंने मैसेज डिलीट करवाया है, और ये जो हितेश मुरगुल्ले है, ये एवरी टाइम इसको मयूरेश का सपोर्ट रहता है। इसके पहले भी महिलाओं को मारता है, महिलाओं को बोलता है तुम्हारा वीडियो वायरल करूंगा, और पुलिस स्टेशन में इसका एफआईआर नहीं हुआ है। एनसी लेके पुलिस छोड़ देती है। इसी तरीके से संगीन आरोप जो लगते हैं शख्स पर, उसे शह दिया जाता है और फिर धीरे धीरे अपराध बढ़ने की जगत में वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है, लेकिन पुलिस की कार्यवाही नहीं होती है और लगातार उसे शह मिलता जाता है। जी, आज की जो घटना रही, इसके बाद क्या हुआ? आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुंचे? मैं पुलिस स्टेशन आया, मेरा पूरा सर ब्लड से भरा हुआ है। पुलिस वाले ने मेडिकल के लिए भेजा, मैं मेडिकल करा के आया। मेडिकल उसने दिया हूँ, उसने मुझे सर में चाकू से मारा है। अब देखते हैं पुलिस वाले एफआईआर में क्या धाराएं लगाते हैं। अभी तक क्या बातचीत हुई है? मेरा बयान लिया उन्होंने, बोला 1 घंटा लगेगा, एफआईआर देखता हूँ। अभी एफआईआर कॉपी मिले तो मैं देखूँ क्या धाराएं लगाया हूँ। आपने बताया है उनको? मैंने जो हुआ है पूरे इंसिडेंट उनको बता दिया है, उन्होंने पेपर में नोट डाउन किया है। अब देखते हो क्या मुझे एफआईआर में कौन सी धाराएं लगा के देते हैं, क्या करते हैं। आपकी क्या मांग? उन्होंने मुझे चाकू से मारा है, उन्होंने मुझे हाथ पे बाम्बू से मारा है। सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें कैद हैं। पुलिस एक्शन ले, उसके बाद देखते क्या करते हैं। मैडम, जैसे इनको मारा गया उस टाइम पे आप तो शरीर देख ही रहे हो इनका, अगर जिस हिसाब से बम्बू से मारा गया, अगर इधर भी वॉइस मैसेज के थ्रू शिवगन हितेश के धमकियां मिलती रहती है सोसाइटी ग्रुप में, मुझे आए दिन मिलती रहती है। इन्हीं लोगों द्वारा मुझे आए दिन वॉइस मैसेज
मैसेज, इन्होंने ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे मैसेज डालते रहते हैं मेरे नाम को लेकर। आप इनका कंडीशन तो देख ही रहे हो, शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर इनको इधर उधर थोड़ा सा भी लगता था तो ये आदमी स्पॉट डेथ भी हो सकता है। तो सिंपल सा बात है, मारने का ही, जान से मार देने का ही इंटेंशन था उसका। और ये सब जो है ना, क्या बोलूं, अभी नाम लेने से क्या है, वो बड़ा होते जा रहा है, पर कहीं ना कहीं नाम लेना पड़ता है। मेरे ऊपर भी FIR करवाया है, मेरा FIR चार्जशीट में किधर भी नाम नहीं था, उसको भी फिर से वापस मेरे ऊपर में नोटिस भिजवाया मोइडिस में। ठीक है, यहाँ पे बुलिन चौकी में आए दिन फोन आते रहता है उनका। हमारा बिल्डिंग का कोई भी मैटर होगा उसमें मोइडिस अपने आप कूदता है, इंटरेस्ट लेके कूदता है कि हाँ कॉस्मोस में ये प्रॉब्लम हुआ, चलो मैं आता हूँ। कौन से बिल्डिंग में पानी दिया पता नहीं, भगवान जाने वो कौन से पद पे है। ये जो हितेश मिरगुले है और चंद्रकांत शिवगन अभी कंटिन्यू गए 15 से 20 दिन से B2 का हमारा जो विंग है वहाँ पर बैठे रहते हैं। औरतें वहाँ से आना जाना बंद कर दिए, इतने गंदे नजरों से देखती है। ठीक है, अभी ये जो इंसिडेंट प्रदीप मिश्रा के साथ हुआ है, तभी मैं और एक मेरे कलीग वहाँ पर खड़े थे, उसको मार के वो चला गया, पीछे घूम के बोलता है मैं तेरे को भी और मारूंगा, सबको मारेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सब ऊपर आए, वो बाइक लेके वहाँ पर खड़ा हो गया, बाइक लेके बोलते मेरे बाइक का भी फुटेज ले लो, नंबर ले लो और यहाँ पर दे दो। इसका मतलब क्या होता है, पुलिस वाले उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी वो आरोपी जो है वो इतना वो इंसान को मारा है और उधर बिठा के रखा है उसको। आप बिठाने के बाद भी उसको कोई पूछ नहीं रहा है, उसका बल्कि NC ले रहे हैं। तो इसमें हमारी क्या सेफ्टी है? लास्ट टाइम जो अभी जो बताया गया था कि तेरा वीडियो वायरल करता हूँ, ये मेरी ही केस हुई थी, जहाँ पर हमारा जो कॉस्मो लेजेंड का पूरा ग्रुप है उसके अंदर 250 से लोग के पब्लिक है, वो ग्रुप पे वो इंसान डालता है कि तेरा एक वीडियो में वायरल करूंगा। ये वीडियो वायरल करने पर हमने जब उसको पूछा गया तभी वो पी के आया, तभी भी इनके कांस्टेबल आए उधर, पर कुछ नहीं किया और शय फिर मिल गया, और फिर से शय मिल गया। ये ऐसे गए 2.5 से 3 साल से हो रहा है। आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है? कुछ नहीं होती है मैडम, हम अगर आते हैं तो हमारे ऊपर ही गलत है, बॉन्ड साइन होता है। अब ये केस हम February 19 को एक चीज हुई थी, जो उसके पहले 2-3 दिन पहले मेरे और ये दो महिलाओं के बारे में उसने कुछ बोला था हमारे रिलेटेड, वही चीज पूछने के हमने उसको बाजू में बुलाया था। तो वो चीज बात करते करते उसने हाथ पकड़ा इनके हस्बैंड को मारा। ठीक है, मेरे ऊपर गाली गलौज किया। उनकी वाइफ हितेश मिरगुले की जो वाइफ है रीना मिरगुले, वो मेरे ऊपर आ गई और मेरे को खींचते हुए नीचे लेके गई। जो फुटेज हमने खुद आके इन लोगों को दिया है, खुद आके हमने दे आए बोलिंज पुलिस स्टेशन में। हमने हमारी तरफ से गवाही एविडेंस लाके दिए। एविडेंस मतलब 15 से 20 लोगों को हम लेके आए यहाँ पर कि ये लीजिए, तो भी हमारे ऊपर टोटल 15 लोगों के ऊपर इन्होंने FIR दर्ज करवाया था। बाद में जब क्लोजर हुआ तभी 6 लोगों का नाम है। 6 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जो उधर अवेलेबल ही नहीं थे। ये जो रेमन चाची है, ये अपने बच्ची को लेके हॉस्पिटल गए थे। मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस में थे, तो भी उन पर आरोप किया गया। उसके बाद जो यहाँ पर FIR में जो भी दर्ज किया गया था, यहाँ पर कुछ और बोला गया। 2-3 दिन के बाद वो लोग शायद से मीरा रोड भाईदर चाहे जहाँ पर भी गए थे, वहां पर जाके मेरे हस्बैंड पर और इनके हस्बैंड पर कि मेरे इन दोनों ने उसके बदतमीजी की उसके वाइफ, जबकि वहाँ पर वाइफ के साथ जब लिफ्ट में CCTV रहेगा ना। बट वो लोग वो टाइम पे थे भी नहीं और उसको जानते भी नहीं थे। जब झगड़ा हुआ तभी वो लेडी को हम लोगों ने जाना है कि ये उसकी वाइफ है। हम लोगों को वो आदमी भी पता नहीं था, उसने ग्रुप में डाला था, प्रोफेशनल के बारे में डाला था और हम लोग गलत काम करते ये डाला था। इसलिए हम लोगों ने दोनों ने पूछा उनको कि आपको क्या पता है हम लोगों के बारे में। बहुत पिया था वो आदमी, उसने हाथ पकड़ा जोर से और उसने हाथ पकड़ा, हाथ भी सूजा था। इनको ये भी दिखाया कि हाथ सूजा है, फिर भी इन्होंने NC भी नहीं ले रहे थे और उसका FIR सेकंड डे पे ले लिया। उनकी तरफ से FIR हमारे NC लिया। आज तक हमको कभी भी हम लोग को सुरक्षा नहीं मिली है। हम लोगों ने ऑडियो दिया, वीडियो दिया, फुटेज दिया, CCTV फुटेज दिया। 4 लेडीज हम लोगों के साथ आई थी, 15 से 20 लोग आए थे हम लोगों के साथ, सब लोग वही बोल रहे थे, फिर भी 2 आदमी का FIR ले लिया। आज तो मेरे सिर्फ हम 2 ही लोग आए, मेरे पास वहाँ पर सोसाइटी में और 15-20 औरतें जो रेडी आने के लिए और बोलने के लिए कि ये एवरी टाइम का। तो यहाँ पर वो जो तीनों आरोपी हैं वो पहुंचे हैं और वो इधर ही हो। अभी उन लोगों ने हम लोगों को बोला नीचे मिलो देखते आपको, इसके सामने पुलिस ने कुछ नहीं बोला। हम लोगों ने मेल भी कर दिया था। उसके बाद हम लोगों से बॉन्ड साइन करवा के लिया कि आप उनके सामने मत आओ, उनको कुछ देखो मत, ये न मत करो। हम लोग एक सोसाइटी में, हाँ आप उनको उंगली मत करो, उनके सामने नहीं आओ, ये कैसे संभव हो सकता है? बट हम लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। अभी वो लोग B2 में बैठते तो हम लोग B1 से आते हैं। ऐसा है कि वो लोग पूरा दिन सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा कितना गंदी नजर से देखते हैं। जाते जाते बाइक से कुछ भी गंदी बात करते हैं, कमेंट पास करते हैं। ये भी हम लोगों ने बोला है उनको, लेकिन हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी दी है उनको, पर कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों पे FIR किया है, हम लोगों का केस चालू है, हम लोग ऑफिस छोड़ के केस लड़ने जा रहे हैं अभी। और
इतना गंदा बोला था वो भी उन हम लोगों ने दिखाया कि देखो क्या बोला है, सब चैट्स दिखाए, जो डिलीट किए वो भी चैट्स दिखाए, फिर भी हम लोगों के फेवर में कुछ भी नहीं है। हम लोग केस लड़ रहे हैं और वो लोग जाके वही चालू है उनका। कंप्लेंट किया था उनका, हम लोगों ने बताया था कि ऑडियो दिया है, उनका था कि वीडियो नहीं है ना, इंटेंशनली वो नहीं कर रहे ना, आप वीडियो में दिखाओ कि इंटेंशनल क्या कर रहे हैं। आपको हाथ लगाया, आपको गाली दी, क्या कमेंट पास किया वो बोल रहे थे, क्या गाली दी वो भी उन्होंने बोलने के लिए बोला। हम लोगों को एक तो हम लोगों के टाइम पे उन्होंने बुलाया, बट हम लोग 10-10 बजे 11-11 बजे तक इधर बैठे कि हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों को इंसाफ मिले, बट वो भी नहीं मिला। ये फरवरी में हुआ है, अभी दिसंबर चल रहा है, कुछ भी नहीं। वो लोग ऐसे ही घूम रहे। 3 बार हम लोगों ने आके कंप्लेंट की, 3 बार हम लोगों के पास से बॉन्ड साइन करवा के ले लिया। उनके ऊपर कई एनसीआर भी दर्ज है। एनसीआर है उनके ऊपर, हम लोगों ने एनसी किया है। सिर्फ NC? हाँ, एफआईआर नहीं ले रहे हैं। एनसी लेके कोर्ट में जाओ और कोर्ट में लड़ो आप, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी मांग क्या है आप लोगों को? कुछ नहीं, सिर्फ हम लोगों को इंसाफ मिले। ये लोगों को कुछ तो ऐसा अंकुश लगाना चाहिए हाँ। इस तरह की प्रवृत्ति के उन लोगों को कुछ तो ये बोलना चाहिए उनको कि ये सब कुछ जो चल रहा है काम धाम नहीं है उन लोगों को, सिर्फ सोसाइटी में सिर्फ त्रास ही दे रहे हैं वो लोग। ये बॉन्ड भरा हुआ है, बन रहा है यहाँ पे चौकी में आकर के बॉन्ड भरा हुआ है। और अभी हम लोग बुलिन चौकी के जो सीनियर पीआई है उनसे मिला हूँ, उन्होंने बोला है कि बॉन्ड भरा हुआ बंदा है ये। अब देखते हैं बुलिन चौकी क्या करती है, बॉन्ड को तोड़ती है, उसका बॉन्ड को तोड़ करके कार्रवाई करती है, क्योंकि बॉन्ड भरा हुआ आदमी ये सब काम नहीं कर सकता। और यही अगेंस्ट में ही बॉन्ड करवाया गया है कि सोसाइटी में तुम कुछ भी एक्टिविटी ऐसा नहीं करोगे, इसी के लिए बॉन्ड भरवाया गया है। और बाकी आदमी जो बात उसके की है बावजूद उन्होंने इस तरीके का करतूत किया है, तो अब देखना है कि बुलिन चौकी निष्पक्ष तरीके से एक्शन लेती है कि नहीं। आपको बहुत हंसी आएगी पर हमारे सोसाइटी में 2 नवरात्रि हुई है, तो जिसने उनको परमिशन दिया उनको भी समझना चाहिए कि एक सोसाइटी में 2 नवरात्रि तो नहीं हो सकती। चलो देवी के लिए उन्होंने कर भी लिया, तो B2 का जो नवरात्रि है वो अलग हो रहा था, जहाँ पर ये लोग 3 लोग है और 2-3 लोग, वहाँ पर वो रात को 11 साढ़े 11 बजे थे जब वो लोग पूरा एरिया जो है वो ब्लॉक करके रखे थे। वहाँ पर एक लेडीज आ रही थी अपने बच्चे को लेके, तो वो बोली कि आप खोल दो करके, तो इन्होंने आर्य रवि की उनके साथ तुरंत, और तभी उधर चंद्रकांत शिवगन, हितेश मिर्गुड़े की वाइफ और चंद्रकांत शिवगन का बेटा, चंद्रकांत शिवगन की वाइफ, इन्होंने वो औरत पर आके धक्का बुक्की करनी शुरू की। ठीक है, वो औरत तुरंत ये साइड आई और उसने पुलिस स्टेशन पे फोन लगाया था। 1.5 घंटा कोई भी पुलिस वहाँ पर आया नहीं है, कोई भी पुलिस वहाँ पर आया नहीं है। कल अगर मेरे को कुछ हो जाए, अभी ये जो हो रहा है तो कल मेरे पर भी कुछ भी करेगा, तो क्या है कि आपकी पुलिस वहाँ पर पहुंचेगी या इंसान पर रेप हो जाएगा, कोई लेडीज पर रेप हो जाएगा, कोई जेंट्स को चाकू मार देगा, पुलिस जो है वो कार्रवाई करने आएगी, और वो भी दूसरे दिन। अभी महिला सुरक्षा पर भी सवाल। महिला सुरक्षा, आपकी लेडीज नहीं आई है, वो बेचारी कल नेक्स्ट डे नवरात्रि के नेक्स्ट डे वो 11 बजे आके पुलिस स्टेशन में यहाँ पर बैठ के फिर उसने एनसी करवाया। तभी एनसी हुआ। आप देखेंगे ग्लोबल सिटी में ये घटी घटना सीधे तौर पर बोलिन्स पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। ग्लोबल सिटी के ऑस्मोस लेजेंड जो इमारत है उसके सोसाइटी के जो लोग हैं, रहवासी है, उनका साफ तौर पर कहना है ये लाख आकर शिकायत करते रहे, लेकिन पुलिस की ओर से लगातार उन आरोपियों को शह दी जाती है, जिसके चलते इनके साथ में आए दिन वो बदसलूकी करते हैं। और ये बदसलूकी का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे इस कदर बढ़ गया कि आज एक शख्स पर जानलेवा हमला किया गया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि बोलिन्स पुलिस की कार्यशैली पर जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, क्या इस सवाल के बाद बोलिन्स पुलिस स्टेशन की कार्यशैली में कोई सुधार आता है या नहीं आता है।